लड़ाई एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हमें लगता है कि या तो कोई आर्ग्यूमेंट होगी या ही कोई हाथापाई होगी। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी लड़ाई के बारे में, एक ऐसे युद्ध के बारे में बताना चाहूंगी कि जहां पर ना ही उन्हें कोई आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत पड़ी और ना ही उन्हें कोई हाथापाई करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनका बचाव परमेश्वर की ओर से था। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय एक राजा के बारे में बताता है जिसका नाम था यहोशापात। बाइबल बताती है कि बहुत सारे मोआबी, अमोनी और मूनियों ने उसके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करी और उससे लड़कर उसकी राज्य को लेने की कोशिश करी। और जब यहोशापात को ये बात पता चलती है तो बाइबल बताती है कि वो यहोवा की खोज में लग जाता है और पूरे यहूदा देश में उपवास का प्रचार कराता है। शायद अगर हम यहोशापात की जगह होते तो हम बड़े बड़े लिंक्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते, हम ये कहते कि नहीं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनकी पोस्ट इस जगह पर है, वो मेरा बचाव करेंगे, वो हमें सेव करेंगे। लेकिन उसका भरोसा तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर था। और वो कितना ही अच्छा राजा होगा जिसकी प्रजा उसका कहना मानती थी। बाइबल बताती है वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग उपवास में थे। वो परमेश्वर के भवन में पहुंच जाते हैं और वो उसके भवन में जाकर कहते हैं कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति भी हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। कितनी बड़ी बात है। वो कहते हैं परमेश्वर, चाहे कितना भी बड़ा कलेश संकट हम पर आ जाए, लेकिन हम तो सिर्फ तेरी दुहाई देंगे। वो यहाँ पर दिखाते हैं कि वो परमेश्वर पर ही निर्भर थे। बाइबल बताते हैं कि क्या ही धन्य है वो जिसका भरोसा यहोवा पर है। और बाइबल बताती है कि यहोशापात परमेश्वर के भवन में जाकर कहता है कि परमेश्वर, यह जो बड़ी भीड़ मुझ पर चढ़ाई करने को आई है, उसके सामने मेरा तो कोई बस नहीं चलता और मुझे कुछ नहीं सोचता कि मुझे क्या करना चाहिए। परंतु परमेश्वर, मेरी आंखें तो तेरी ओर लगी हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का आत्मा उस मंडली में एक जवान पर समाता है और वो कहता है, तब वह कहने लगा, ये सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। और बाइबल बताती है कि जब उनका सामना करने को जा रहे हैं, वो आराधना करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनका यकीन परमेश्वर पर था। बाइबल बताती है, तब वो कहते हैं कि जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की तो वो क्या देखते हैं कि सब के सब भूमि पर पड़े हुए शव शव हैं। शव का मतलब समझते हैं आप? बॉडीज हैं। अब वो शत्रु जो उन्हें मारने के लिए आए थे वो सब मरे पड़े हैं। बाइबल बताती है, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने उनको मिले। परमेश्वर ने परमेश्वर का आत्मा उस मंडली में निकलकर एक एक को मारता हुआ चला गया। आमेन।